इतिहास में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और इसी सोने की चिड़िया से कई मुगल शासकों ने अपने खजाने भरे। तो चलिए मुगलों के खजाने का इतिहास जानते हैं और साथ में ये भी जानते हैं कि आखिर इनके खजानों से धुआं क्यों निकलता था। विदेशी जमीन से भारत की ओर आने वाले लोग मुगल सल्तनत की शान और शौकत देखकर हक्के बक्के रह जाते थे। इनको समृद्ध बनाया इनके शौक ने तो किसी को कर यानी कि टैक्स ने। जैसे शाहजहां को बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें बनवाने का शौक था, तो वहीं जहांगीर को हीरों का शौक था। इसके अलावा अकबर को बड़े पैमाने पर कर मिलता था। यही वजह थी कि मुगल काल के शासक काफी समृद्ध थे। मुगलों के खजाने का जिक्र अकबर के नवरत्न अबुल फजल ने आईने अकबरी में किया है। इन्होंने अकबर के खजाने को खजाना नहीं बल्कि कारखाना बताया है, जिसकी वजह यह है कि उनके पास इतना खजाना था कि उसकी देखभाल करने के लिए कई लोगों को रखा गया था। सबको अलग अलग जिम्मेदारियां और ड्यूटी दी गई थी। खजाने को कई विभागों में बांटा गया था, जिसे संभालने के लिए कई लोगों की टीम एक साथ काम करती थी। इन सभी डिपार्टमेंट्स की सभी टीमों का अध्यक्ष अकबर का खास ख्वाजा सरा एतमाद खान उर्फ फूल मलिक था, जिसकी जिम्मेदारी थी कोषाध्यक्ष के पास 2 लाख दाम यानी कि आज के 5,000 रुपए इकट्ठा होने पर उसे फौरन राज दरबार के मुख्य कोषाध्यक्ष के पास सौंप देना। जिस तरह खजाने की देखभाल फूल मलिक करता था, वैसे ही राजा को मिलने वाले तोहफे की जिम्मेदारी किसी और के पास थी। अबुल फजल के मुगलों के खजाने को कारखाना बताने की एक वजह यह भी थी कि यहां पर 24 घंटे कारखानों की तरह काम चला था। सैकड़ों सर्राफ काम करते रहते थे, जो सोने, चांदी और तांबे की सिल्लियों से लेकर मोहरें बनाते थे। मोहरें बनाने के लिए धातुओं को पिघलाया जाता था, जिससे चिमनियों से धुआं निकलता रहता था। यही वजह थी मुगलों के खजाने से धुआं निकलने की। कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी भी लोगों को अमीर बना देती थी। आईने अकबरी के मुताबिक खजाने में कई तरह के काम होते थे, जैसे सोने चांदी को पिघलाकर सलाखें बनाना, चांदी सहित धातुओं को परखना कि असली है या नकली। अकबर के राज में कीमती धातुओं को कोई भी बिना इजाजत बाहर नहीं ले जा सकता था। अगर कोई ऐसा करता तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। आपको बता दें कि अकबर के अलावा मुगल सल्तनत के कई शासकों ने भारत के साथ साथ यहाँ के खजाने पर भी राज किया। इनमें से एक था बाबर, जो तब भारत आया जब उसकी माली हालत ठीक नहीं थी। तंग हाली से गुजरते बाबर ने भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना की। हालांकि बाबर ने कम ही वक्त के लिए शासन किया, लेकिन उसने लूटपाट करके खजाने भरने की शुरुआत तो कर दी थी। बाबर की अगली पीढ़ी ने भी बाबर के नक्शे कदम पर चलते हुए खजानों को इस कद्र भरा कि इसका जिक्र हिंदुस्तान में आने वाले यात्रियों तक ने किया। मुगल सम्राट अकबर के सबसे बड़े बेटे जहांगीर ने 1605 से 1627 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। अपने शासनकाल में उन्होंने कई ऐतिहासिक सिक्के भी बनवाए थे, जिन्हें शुद्ध सोने से बनाया गया था। आज हम आपको उन्हीं सिक्कों के बारे में बताने जा रहे हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुज़्के जहांगीरी में इसका जिक्र भी किया है। उन्होंने आगरा की टकसाल में शुद्ध सोने के 1000 तोले के 2 विशाल सिक्के बनवाए थे। इनमें से 1000 मोहर का एक सिक्का उन्होंने ईरान के राजदूत जमील बेग को तोहफे में दिया था। साल 1987 में दूसरे सिक्के को स्विट्जरलैंड में एक नीलामी में रखा गया था, जिसे एक अज्ञात व्यक्ति ने $1 करोड़ में खरीद लिया था। इस सिक्के को नीलामी के लिए रखने वाला मुगलों का पुराना जागीरदार और हैदराबाद का अंतिम निजाम मुकर्रम शाह था, जो दिवालिया हो गया था। भारतीय इतिहासकारों के मुताबिक इन दोनों सिक्कों का वजन 12-12 किलो था। सोने का इतना बड़ा सिक्का पहले कभी नहीं बना था। इस सिक्के का व्यास 21 सेंटीमीटर है और इसे डिजाइन करने में सैकड़ों कारीगर लगे थे। इस सिक्के के बीच में मुगल बादशाह जहांगीर का नाम और खिताब अंकित है। इस पर लिखा है बाहुक्म शाह जहांगीर याफ्त सद जेवर बनाम नूर जहां बादशाह बेगम जर लिखा है। भारतीय दस्तावेज के अनुसार जहांगीर ने 1000 मोहर का सोने का सिक्का नवाब गाजिउद्दीन खां सिद्दीकी बहादुर फिरोज जंग प्रथम को तोहफे में दिया था। 2 शताब्दियों से अधिक समय तक ये सिक्का हैदराबाद के निजाम की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथों में जाता रहा और आखिर में ये मुकर्रम शाह के पास पहुंचा, जो हैदराबाद के 8वें निजाम थे।
भारत सरकार के दस्तावेजों में यह सिक्का मुहर के रूप में दर्ज है। साल 1970 में निजाम के खजाने से यह सिक्का गायब हो गया था। तब से इसका कुछ पता नहीं चला। भारत सरकार करीब 4 दशक तक इस सिक्के की खोजबीन करती रही, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। तकरीबन 400 साल पुराने इस सिक्के के साथ भारत का इतिहास जुड़ा हुआ है, इसलिए केंद्र सरकार ने फिर से इसका पता लगाने की कवायद शुरू कर दी है।